अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद हाशिम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और टॉपिक करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। As all you know about the capital, that what is capital? So the capital is that amount which is invested for the commencement of business by the proprietor to start the business, to run the business, and the revenue is the income which is earned by the day-to-day sales or by providing the services. So that is the revenue, and the capital, the amount which is invested by the proprietor of the business in the business for the purpose to commence the business. So अगर हम देखें कैपिटल एंड रेवेन्यू के बारे में, तो यहाँ पे कहता है कि ऑल आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल फाइंड प्लेस इन द बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो कैपिटल है, जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो सारे बैलेंस शीट में जाएंगे, जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है उन तमाम आइटम्स की जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, उसमें भी की जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर? वो एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जिस तरह कि हमने कैपिटल की बात की कि कैपिटल बिजनेस कमेंसमेंट के लिए यूज़ होता है। सो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट। स्टूडेंट्स, वो एक्सपेंडिचर जब हम कोई फिक्स्ड एसेट एक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बिज़नेस स्टार्ट की, बिज़नेस किससे स्टार्ट की? कैपिटल से स्टार्ट की ना, कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया। सो बिज़नेस के लिए हम कोई फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि फर्नीचर, व्हीकल, बिल्डिंग हमने परचेज़ किया, या कोई ऑफिस के लिए कोई और ऐसी एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए जिसका फ़ायदा बिज़नेस को एक साल से ज़्यादा होता है, उसको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। आपको ये पता होगा लाजमी। लेकिन उस फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए, उसको परचेज़ करने के लिए जो एक्सपेंडिचर की जाती है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन साथ में ये बात भी जहन में याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब जो हम फिक्स्ड एसेट परचेज़ करते हैं, मैंने कार परचेज़ की और उसको अपनी बिज़नेस तक लाने के लिए और उसको फंक्शनल करने के लिए कि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं, उसका इस्तेमाल करने तक उस पे जितने भी चार्जेस आते हैं, मतलब उसको लाने पे जो ख़र्च आता है, फिर उसको सेट करने के लिए जो ख़र्च आता है, दैट विल आल्सो बी इंक्लूड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्लांट मैंने लाया अपनी कंपनी के लिए, मैंने एक फैक्ट्री बनाई, उसके लिए मैंने एक प्लांट लाया, प्लांट एंड मशीनरी, उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसको लाने का चार्जेस, उस पे जितना ख़र्चा आता है तब तक जब तक वो रनिंग हालत में हो और वो स्टार्ट हो जाए और उससे हम बिज़नेस के लिए कुछ ऑपरेशन स्टार्ट करें, तो उस ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए उस पे जितना भी एक्सपेंस आता है, जितना भी खर्चा आता है, दैट आल्सो इंक्लूड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन जब वो प्लांट स्टार्ट हो जाए और फिर वो रन हो जाए और फिर उससे हम ऑपरेशन स्टार्ट करें, लेकिन बाद में जो जो खर्चे आते हैं उसको फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ उसको कहेंगे कि उसको इस्तेमाल करने के काबिल बनाने तक उस पर जितना खर्चा, जिस तरह के मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह की बात की, वो आता है, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वुड इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर्स अप टू द टाइम द एसेट बिकम्स रेडी फॉर यूज़। ये मैंने जो बातें कही ये बात थी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर कहता है कि फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स एंड एक्सटेंशन टू द फिक्स्ड एसेट्स एडिशन टू बिल्डिंग्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है, जिस तरह स्टूडेंट्स के फिक्स्ड एसेट है उसके लिए हम कोई इम्प्रूवमेंट के लिए, एक्सटेंशन के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लांट मैंने लगाया है अपनी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्लांट लगाया है, उस प्लांट को मैंने थोड़ा और एक्सटेंड किया, मेरी ऑपरेशन बढ़ गई, मेरा बिज़नेस थोड़ा बढ़ गया, उसको मतलब उसकी कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मैंने उसके साथ एक और छोटा सा पार्ट लगाया, उसका एक पार्ट फॉर एग्जांपल मिलता है, मैंने एक और पार्ट लगाया उसको एक्सटेंड करने के लिए कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, तो वो इंक्लूड होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक बिल्डिंग है, मेरी एक फैक्ट्री है, उसकी एक 5 मरले बिल्डिंग है या 3 फ्लोर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ्लोर के साथ बात करूँ, 3 फ्लोर बिल्डिंग है,
और मेरी अभी बिज़नेस थोड़ी बढ़ गई, मैंने चाहा कि मैं अपनी बिल्डिंग को बढ़ा दूं, लेकिन मेरे आसपास कोई और ऐसी जगह नहीं है कि मैं उसको परचेज़ कर सकूं और बिज़नेस को मतलब बिल्डिंग को इस तरह एक्सपेंड कर सकूं। तो मैंने एक और फ्लोर जो है ना वो इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया, एक और फ्लोर, 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट किए, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक और जगह परचेज़ की, उसके बिल्कुल टच ही या उससे थोड़ा इधर उधर, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, सो दैट विल आल्सो बी इंक्लूड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक व्हीकल है जिसको मैं अपने जिसके ज़रिए मैं अपने स्टाफ को जो मेरा लेबर हैं उसको मैं अपनी जो उनकी घर है उनकी जगह तक मैं आने जाने के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन वो गाड़ी छोटी पड़ गई। फिर मैंने चाहा कि यार मैं उसमें के अंदर थोड़ी सीट बढ़ा दूँ या कोई एक और गाड़ी उसके साथ परचेज़ कर लूँ जिसके साथ मेरी वो कैपेसिटी बढ़ गई। तो दैट इज़ आल्सो इंक्लूड इन फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से कहता है कि फॉर रेजिंग कैपिटल मनीज फॉर द बिजनेस सच एज ब्रोकरेज पेड टू अरेंजिंग लोन्स डिस्काउंट ऑन इश्यूज ऑफ शेयर्स। जिस तरह के हम लोन परचेज करते हैं, लोन हम किस लिए परचेज करते हैं, दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, कि हम अपनी बिज़नेस को एक्सपेंड करें ना, अपनी बिज़नेस को रन करें। लोन आपको पता है कि हम 3 तरीक़ों से जो है फाइनेंसिंग करते हैं, 3 तरीक़ों से। आपको पता है कि दैट इज़ थ्रू इशू ऑफ शेयर्स या किसी और से लोन ले ले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम लोन लेते हैं किसी से, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक से लोन लेते हैं या किसी और जो फाइनेंस कंपनी है उससे लोन लेते हैं, तो उसको जब हम कमीशन देते हैं उस कमीशन को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा उस लोन में। सो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर्स हम क्यों देते हैं कि हमारी कंपनी की जो शेयर्स है वो स्टॉक मार्केट में वो जल्दी बिक जाए। सो दैट आल्सो इंक्लूड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे पहले तो ये बात होगी कि ये फॉर लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म बिजनेस के अकाउंटिंग एंड बिजनेस के लैंग्वेज, फाइनेंस के लैंग्वेज में हम लॉन्ग टर्म उसको कहते हैं जो 1 साल से ज़्यादा उसका फ़ायदा हो या उस 1 साल से ज़्यादा हमने पे करना हो उस लाइबिलिटी को, तो उसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, फिर बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ रेवेन्यू। सो रेवेन्यू इज़ द इनकम ऑफ मनी फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशन। जो डे टू डे ऑपरेशन से जो हमारे पास इनकम आती है तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो डे टू डे ऑपरेशन को मीट करने के लिए जो छोटे छोटे खर्चे जब हम करते हैं वो डेली बेसिस पे, वो मंथली बेसिस पे, वो वीकली बेसिस पे, तो उन एक्सपेंडिचर्स को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दैट इज़ फॉर द पर्पज़ टू जनरेट रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस तरह की मैंने बात की कि वो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये हम इसलिए करते हैं कि हमारी रेवेन्यू इंक्रीज़ हो। हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा कि लिखा है कि एक्सपेंडिचर्स फॉर परचेजिंग करंट फ्लोटिंग एसिड्स। जिस तरह की करंट एसिड हमारे पास क्या क्या होते हैं, जिस तरह हमारे पास स्टॉक, इन्वेंट्री जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास करंट एसेट है। गुड्स हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, या जो नॉन ट्रेडिंग कंपनी है वो जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एक मार्केट से यहाँ से गुड्स परचेज़ करते हैं और लाके यहाँ पे वो सेल करते हैं। तो ये इनके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो इसको तो ज़ख़ीरा नहीं करते 2-3 साल के लिए, यहाँ से परचेज़ किया मार्केट ए से और मार्केट बी पे ये सेल करते हैं, तो इस पे जो एक्सपेंस आते हैं तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो डेली पर्पज़ के लिए कि हम जिस तरह के, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूँ, एक शॉपकीपर है, वो अपना बिज़नेस चलाने के लिए डेली बेस पे वो गुड्स इन्वेंट्रीज परचेज़ करते हैं, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम परचेज़ करते हैं वो ऐसा नहीं कि हमने परचेज़ किया और वो फिर हमारे पास सालों साल पड़ा रहेगा वो गुड्स, नहीं, वो आज सेल आउट होगा, कल सेल आउट होगा, महीने के अंदर सेल आउट होगा, मतलब 1 साल से कम अरसे में, जल्दी अरसे में वो सेल आउट होगा, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स, फिर कहता है यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय मेंटेनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले कही कि हम जब फिक्स्ड एसेट लाते हैं तो उस पे जितना हमारा एक्सपेंस आता है ऑपरेशन तक रेडी करने के लिए,
या जिस तरह कि मैंने कहा कि उनको यूज़ करने के लिए जब वो अपनी प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करे, वो फंक्शनल हो जाए, वो ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाए, तो वहाँ तक जितने हम एक्सपेंसेस करते हैं वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। लेकिन उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर वो है जब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक प्लांट है, ये मेरी एक प्लांट एंड मशीनरी है, ये अभी रनिंग हालत में है, ये बिल्कुल अभी चल रही है, ये ऑपरेशन करती है, लेकिन हर महीने इसको थोड़ा ग्रीस चाहिए होगा, थोड़ा मोबिलाइल चाहिए होगा, या थोड़ा इसमें रिपेयरिंग चाहिए होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा मसला आया होगा, इसका हम ट्यूनिंग वगैरह करेंगे ताकि ये मेंटेन रहे, ये वर्किंग के लिए बिल्कुल रेडी रहे, ये फंक्शनल रहे। ये छोटे छोटे ख़र्चे जो इसको जिसकी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए हम करते हैं। या व्हीकल की बात जब आई, देखिए हम तो हर महीने अपनी व्हीकल परचेज़ नहीं कर सकते ना। आपको पता होगा कि जो हमारी गाड़ी होती है, जो हमारी डेली बेस पे यूज़ होती है, तो उसको हम एक महीने के बाद, अक्सर यूजुअली एक माह के बाद, उसको हम वर्कशॉप ले जाते हैं और उसमें थोड़ा छोटा छोटा काम जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ये थोड़ा ठीक रहे, इस तरह नहीं कि ये बिल्कुल नया फ्रेश हो जाए। तो उसको ठीक करने के लिए हम जो छोटे छोटे खर्चे करते हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए, या उसमें कोई एक्सीडेंट वगैरह खुदा न ख्वास्ता हुआ या कोई और प्रॉब्लम, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो रिपेयरिंग के लिए खर्चे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस तरह कि मैंने लिखा है रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल, ये सब कुछ। अच्छे स्टूडेंट्स, इसके बाद कहता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे। ये बात तो मैंने कही ना कि कैरी ऑन द बिजनेस, डेली डे टू डे बिजनेस के लिए जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या कहता है ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैव टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम अर्नड। अभी ये बात स्टूडेंट्स जहन में बहुत याद रखनी चाहिए। ये टॉपिक थ्योरेटिकल है ना कि ये न्यूमेरिकल टॉपिक है, लेकिन इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और एमसीक्यूज़ में भी अक्सर, मतलब ऐसे कि एमसीक्यूज़ में इतने नहीं आते, लेकिन ये अक्सर इंटरव्यूज़ में ये पूछे जाते हैं कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तो एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है वो डिडक्ट होते हैं इनकम अर्न से, लेकिन ये ग्रॉस इनकम की बात कर रही है। मैं यहाँ पे लिखूँ ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, उससे हम जो एक्सपेंसेस माइनस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हालांकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपको पता होगा, इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी फाइनल अकाउंट्स पे, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि इनकम स्टेटमेंट के दो पोर्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट हम इनकम अर्न, जो हमारे पास जो रेवेन्यू आती है, जो इनकम हमने अर्न किया, तो उससे हम डिडक्ट करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, नेट प्रॉफिट। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको पता होना चाहिए कि हम उसको क्यों डेबिट करते हैं। अगर आपको पता नहीं तो जाके हमारा फाइनल अकाउंट्स वाली क्लासेस देखें, उसमें आपको जाहिर पता चलेगा कि उसको हम डेबिट क्यों करते हैं। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये डेबिट हम इसलिए करते हैं कि दे आर नॉमिनल अकाउंट्स, और नॉमिनल अकाउंट्स कहता है कि जो लॉसेस और एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। अगर आपको यह भी पता नहीं तो जाके हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वाली क्लास देख ले। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में मैंने ये पूरी डिटेल से बात की है कि जो हमारी पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट क्यों होते हैं, क्रेडिट क्यों होते हैं, ये मैंने डिटेल से बताया है। ये थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर पूछे। लेकिन इसके बाद चलते हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बारे में कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। तो मैंने थोड़े डिफरेंस जमा किए हैं, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। जिस तरह कि आपको पता है कि मैंने स्टार्ट में बताया कि इट्स इफेक्ट इज़ लॉन्ग टर्म, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी बहुत शॉर्ट टर्म यानी टेम्प्रेरी है, जो डेली बेसिस पे, मंथली, वीकली बेसिस पे उसकी इफेक्ट होती है, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अच्छा, दूसरी जो डिफरेंस है, अ पोर्शन ऑफ दिस अच्छा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये मैंने स्टार्ट में कही, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि ऑल द आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल फाइंड प्लेस इन बैलेंस शीट while आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी इंक्लूड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने कहा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बात है, वो बात यह है कि अ पोर्शन ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पूरा जो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यह जाएगा बैलेंस शीट में। इसकी अफेक्ट, इसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे बैलेंस शीट में।
लेकिन इसका एक पोर्शन जो कि डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन कैश में नहीं होता, ये भी जहन में याद रखिए। ये भी मुझसे खुद ही एक इंटरव्यू में ये पूछा गया था, तो मैं आपके साथ वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। जो डिप्रिसिएशन है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन वो कैश में नहीं है। क्यों कैश में नहीं है? क्योंकि ये पेन मैंने परचेज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का मैंने ये पेन परचेज़ किया, फिर ये तो वक्त इस्तेमाल करने के साथ साथ, वक्त के गुजरने के साथ साथ इसकी वैल्यू में तो कमी आती है ना। ये तो फिर आज 10 रुपये का था, कल 10 रुपये का नहीं होगा, कल 9 रुपीज़ का होगा, फिर 8 रुपीज़ का होगा, इस तरह ये डिप्रिसिएट होगा। लेकिन ये कैश में तो डिप्रिसिएट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जब वैल्यू में कमी आती है तो वो तो हम कैश में पे नहीं करते। लेकिन इसके इस्तेमाल करने के साथ साथ इसमें जो कमी आती है तो उसको हम एक्सपेंस मानते हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका एक पोर्शन, जिसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं, सिर्फ वो डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी ट्रीटमेंट होती है। हालांकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, सो द होल अमाउंट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जितनी भी एक्सपेंसेस होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये सारे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे फिर एक बात कहता है कि जो डिफर्ड रेवेन्यू यानी अनअर्न रेवेन्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं तो जाके मैंने उस पर पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाई है, अनअर्न रेवेन्यू, डिफरेंस और अक्रूवल्स पे मैंने वीडियो बनाई, तो आप जाके वो देख ले। सो अनअर्न रेवेन्यू विच इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, जो कि बिजनेस ने अभी तक एक्चुअल में अर्न नहीं किया, यानी अभी तक वो जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोवाइड नहीं किया या सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन जो रेवेन्यू बनती थी वो एडवांस में ली है, वो एडवांस में रिसीव की है। सो दैट इज़ अनअर्न रेवेन्यू। या प्रीपेड एक्सपेंसेस के अभी तक हमने वो एक्सपेंसेस यूटिलाइज नहीं किए, लेकिन उसकी जो कैश में उसको पे करना था तो वो कैश में पे किया, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड जो डिफरेंस है रेवेन्यू, अनअर्न रेवेन्यू, वो दोनों जाके सिर्फ ये पोर्शन, इसका छोटा सा पोर्शन, ये एक्सपेंसेस जाके बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। बैलेंस शीट में ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हम एसेट साइड पे लिखते हैं, ये हमारे लिए करंट एसेट के तौर पर इसको हम कंसीडर करते हैं, और ये जाके बैलेंस शीट के एसेट साइड पे इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं। जबकि जो अनअर्न रेवेन्यू है उसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए पेएबल है, यानी बिजनेस के लिए पेएबल है। अच्छा स्टूडेंट्स, इट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट अंटिल इट्स बेनिफिट इज फुली एग्जॉस्टेड। जिस तरह के मैंने पेन की बात की कि ये आज 10 रुपये का, कल 9 रुपये का, परसों 8 रुपये का, इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ एक दिन आएगा कि इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ना। तो इट अपीयर्स इन बैलेंस शीट, ये जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट एसेट साइड पे हम करते हैं या लाइबिलिटी साइड पे। एसेट की बात जब हमने की, जिस तरह मैंने पेन की एग्जांपल दी, तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी वैल्यू मुकम्मल एग्जॉस्ट होती है, तो उससे उस वक्त तक फ़ायदा लिया जा सकता है बैलेंस शीट में जब तक उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो तक ना आ चुकी हो। जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कहता है कि इट डज़ नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। ये बात तो जाहिर है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, ये शो होते हैं उस टाइम के लिए। जिस तरह मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बात की कि फॉर एग्जांपल प्रीपेड रेंट मैंने पे किया 1 महीने के लिए, लेकिन ये तो टेम्प्रेरी है ना। बैलेंस शीट में उसकी एसेट साइड पे ट्रीटमेंट हम टेम्प्रेरी करते हैं। क्यों टेम्प्रेरी करते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं लेट्स अज्यूम इट्स अ जनवरी, ये जनवरी है, मैंने जनवरी में फरवरी का रेंट भी पे किया, हालांकि मेरी एग्रीमेंट हुई है फॉर एग्जांपल अपनी जो ऑनर है उसके साथ, जायदाद का जो ऑनर है उसके साथ मेरी एग्रीमेंट हुई कि मैं महीने के एंड पे आपको, जब महीना गुजर जाए तो उसके एंड पे मैं आपको रेंट पे करूंगा। लेकिन मैंने जनवरी के एंड पे जनवरी का रेंट भी पे किया और फेब का रेंट भी पे किया। जो मैंने फेब का रेंट पे किया तो दैट इज़ आवर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस था, प्रीपेड रेंट एक्सपेंस। लेकिन उसको सिर्फ हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं जनवरी के एंड पे, तो जनवरी के एंड पे फिर मैं उसको लिखूंगा प्रीपेड एक्सपेंस अपनी बैलेंस शीट में। लेकिन जब फेब आए तो फिर वो यूटिलाइज हुआ होगा, फिर उसको हम फेब के एंड पे ये नहीं कह सकते कि हमने प्रीपेड रेंट दिया है, नहीं, फिर वो ख़त्म हुआ होगा, फिर वो एक्सपायर होगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस था। अच्छा, यहाँ पे फिर कहता है, मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँ, यहाँ पे फिर कहता है इट डज नॉट रिड्यूस द रेवेन्यू ऑफ द कॉन्सर्न। इससे जो रेवेन्यू आती है, जिस तरह के मैंने रेवेन्यू के बारे में बात की कि रेवेन्यू क्या होती है, रेवेन्यू वो होती है ना जो डेली सेल से हमारे पास जो इनकम
जनरेट होते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू। सो इसके परचेज करने से जो रेवेन्यू होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट डज नॉट अफेक्ट द रेवेन्यू, ये तो जाहिर बात है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि इट रिड्यूसेस द रेवेन्यू। पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ डिक्रीजेज द रेवेन्यू, ये तो जाहिर बात है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं उससे हमारी जो रेवेन्यू होती है, अभी तो आप रेवेन्यू जान गए होंगे ना, जो हमारी रेवेन्यू होती है तो वो अफेक्ट होती है और वो कम होती है। किस तरह कम होती है? जिस तरह कि हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, रेंट पे करते हैं, जो इंटरेस्ट पे करते हैं, जो यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, तो इस तरह इससे हमारी रेवेन्यू अफेक्ट होती है और ये रेवेन्यू से रिड्यूस होती है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। अभी कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड द फॉलोइंग, ये कैपिटल रिसीट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मनी बारोड फ्रॉम बैंकर्स, पार्टनर्स, प्राइवेट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। जिस तरह के हम मनी लोन लेते हैं, लोन किस से लेते हैं? लोन या तो किसी फ्रेंड से लेते हैं, लोन या तो किसी पार्टनर से लेते हैं, या कोई फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उससे हम लोन लेते हैं। तो जिनसे हम लोन लेते हैं और वो हम रिसीव करते हैं, लोन किस लिए लेते हैं? जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लोन हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि कैपिटल रिसीट। रिसीव किसका कहते हैं? रिसीव हमने रिसीव किया ना, हमने वो रिसीव किया, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। लेकिन जब रेवेन्यू रिसीट की बात आती है, सो मनी रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ फ्लोटिंग और करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स, गुड्स, इन्वेंट्रीज, उसको सेल करने के लिए जो हम कैश रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, इसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट्स, ये तो रिसीट की बात थी, अभी पेमेंट्स की बात है। स्टूडेंट्स, पेमेंट्स से पहले मैं आपको एक बात कहूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द फुल अमाउंट इनकर्ड वेदर पेड और नॉट। एक्सपेंडिचर तो वो है स्टूडेंट्स कि वो या पे हुआ या पे नहीं हुआ, लेकिन हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में। जिस तरह कि हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं उसकी बात की, उसको हम एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं। एक्सपेंस हो या एक्सपेंडिचर, उसको हम कहें वो कंसिडर करते हैं। हमने पे किया या पे नहीं किया, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट हमने की। लेकिन पेमेंट रेफर्स टू द अमाउंट एक्चुअली पेड, लेकिन पेमेंट वो पोर्शन होगा एक्सपेंडिचर का जो एक्चुअल में पे किया गया। मैंने पे किया, मैं ABC हूँ और XYZ ने रिसीव किया, मैंने एक्चुअल में पे किया, तो दैट इज पेमेंट रिसीट। कैपिटल पेमेंट एंड रेवेन्यू पेमेंट, इस पे अभी आते हैं। कैपिटल पेमेंट, व्हाट इज कैपिटल पेमेंट? इफ अ बिल्डिंग इज परचेज्ड, स्टूडेंट्स ये एग्जांपल आप खुद पढ़ लें, मैं आपको इसी एग्जांपल का एक सिनेरियो देता हूँ। एक बिल्डिंग है, वो परचेज किया गया 20,000 पे, 20,000 पे बिल्डिंग परचेज किया गया। और उसमें अक्सर आप अगर देखें तो बिजनेस वाले सारे पैसे कैश पे नहीं देते कि बस ये ले ले सारे पैसे, नहीं, वो कुछ अमाउंट कैश में देते हैं, कुछ बाद इंस्टॉलमेंट में देते हैं, या कुछ अरसा बाद देते हैं, वो एग्रीमेंट में लिखते हैं। सो 20,000 पे एक बिल्डिंग परचेज किया गया और उसमें 10,000 रुपीज़ जो है ना, ये मैंने लिखा है 10,000, ये 10 मैंने लिखा है लेकिन ये TH मैंने लिखा है 10,000, इसका 10th नाम आने 10,000 वो कैश में पे किए गए। और उसका जो बाकी पोर्शन है 10,000, उसका कुछ एग्रीमेंट है कि मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूँ, या इंस्टॉलमेंट में नहीं, मतलब 6, 7, 8, 10 महीने बाद मैं उसको पे करूँगा। सो एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी पेड इन फ्यूचर। जो 20,000 रुपीज़ है, जो द फुल अमाउंट ऑफ द बिजनेस है, जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग को एक्वायर करने के लिए जो अमाउंट पे किया जाता है, पे किया गया या पे किया जाएगा, फुल अमाउंट को हम कहेंगे कैपिटल पेमेंट, उसको हम कहेंगे कैपिटल पेमेंट। लेकिन जो 10,000 एक्चुअल में पे किया गया, अभी तो 10,000 बाकी है, वो उसकी पेमेंट नहीं हुई,
लेकिन जो ये 10,000 जो पे किए गए, सो दैट इज़ कैपिटल पेमेंट। और कैपिटल पेमेंट क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के लिए जो एसेट है ना, फिक्स्ड एसेट, उसको परचेज करने के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म एसेट के लिए। ये बात भी जहन में याद रखना चाहिए। आप जहन में याद ये ना रखें कि सिर्फ जो एडवांस में पे किया तो उसको हम पेमेंट नहीं, जो फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए जो अमाउंट पे किया दैट इज़ कैपिटल पेमेंट, और उसका जो होल अमाउंट दैट इज़ कैपिटल पेमेंट, और जो पे किया उस वो हमारी पेमेंट होगी। अच्छा, जो रेवेन्यू पेमेंट, अच्छा रेवेन्यू की पेमेंट की अभी बात हो रही है। रेवेन्यू पेमेंट इस क्या है, मैं इसको थोड़ा ऊपर करूं। इफ़ गुड्स आर परचेज, देखिए यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स। गुड्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए ना। गुड्स जो डे टू डे बिजनेस मीट करने के लिए जो हम इन्वेंट्रीज या गुड्स परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मेरा छोटा सा फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर है, उसमें मैंने पेन, इंक, पेंसिल, रेजर, शार्पनर वगैरह परचेज किए, तो मैं डेली बेसिस पे परचेज करता हूँ, वो फिर उसको सेल आउट करता हूँ, तो दैट इज़ गुड। सो इफ़ गुड्स आर परचेज्ड फॉर 30,000, अभी फिक्स्ड एसेट की बात नहीं कर रही, फ्लोटिंग एसेट्स की बात कर रही है। जो फ्लोटिंग एसेट हम परचेज करते हैं तो उसको परचेज करने के लिए हम जो पैसे देते हैं, सो दैट इज़ रेवेन्यू पेमेंट। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, गुड्स आर परचेज फॉर 30,000 एंड 50,000 इज पेड इन कैश। 30,000 के हमने गुड्स परचेज की, 15,000 हमने कैश में पे की उसको, लेकिन 15,000 है वो जो हमारे पास है वो ड्यू है, उसको हम पे करेंगे। सो रुपीज़ 30,000 इज़ रेवेन्यू पेमेंट, दैट इज़ रेवेन्यू पेमेंट, सॉरी दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो होल अमाउंट है। जो गुड्स परचेज करने के लिए होल अमाउंट हम एक्सपेंडिचर उसकी एंट्री जब पास करते हैं तो दैट इज़ अवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। लेकिन जो 15,000 जो पोर्शन उस फुल अमाउंट का, इस फुल अमाउंट का जो पोर्शन हमने पे किया एक्चुअल में पेमेंट की, दैट इज़ रेवेन्यू पेमेंट। उम्मीद है आपको रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट की समझ आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे कहता है कि कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट की बात की जा रही है। कैपिटल प्रॉफिट के प्रॉफिट मेड ऑन द सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ज़ाहिरी बात है, हम अभी आप तो फिक्स्ड एसेट जान गए होंगे ना। अभी तो मैं इस तरह नहीं कहता हूँ कि फिक्स्ड एसेट कौन कौन से है, मैं फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा हूँ। सो प्रॉफिट मेड ऑन द सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब हम कोई फिक्स्ड एसेट्स सेल करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक व्हीकल थी, कोई 8-10 सालों से एक व्हीकल थी, फिर वो थोड़ा सा पुराना हो गया, तो मैंने कहा कि यार अच्छे क्यों ना इसको अभी मैं सेल आउट करूँ, इससे अभी अच्छी अच्छी कार्स आ रही है या बसेस आ रही है, मैं वो परचेज़ करूँ बिज़नेस के लिए। तो उस जब जो मेरा प्रीवियस मेरे पास जो था व्हीकल, उसको मैंने सेल आउट किया, तो उसकी सेल से जो रेवेन्यू आई, जो पैसे मुझे मिले, जो प्रॉफिट मुझे मिला, प्रॉफिट की बात यहाँ हो रही है। प्रॉफिट क्या होता है? सो जो रेवेन्यू से जो हम वो एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करें, जो प्रॉफिट हमें मिलता है, सो दैट इज़ प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट मुझे मिला, उस प्रॉफिट को हम कहेंगे कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट के सेल करने से मुझे ये प्रॉफिट मिली है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो अगर हम देखें रेवेन्यू प्रॉफिट, सो रेवेन्यू प्रॉफिट जो डे टू डे हम बिजनेस ऑपरेशन के लिए गुड्स परचेज करते हैं, उस पर जो थोड़ा सा हम मार्कअप लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहने, ये मैंने 10 रुपये का परचेज़ किया, इसके साथ मैंने फॉर एग्जांपल 2 रुपये मार्कअप लगाई, ये मेरा प्रॉफिट है। सो मैंने इसको 12 रुपये में सेल आउट किया, तो इसका तो 10 रुपये ये तो इसकी कॉस्ट थी, लेकिन ये 2 रुपये जो मैंने कमाई, दैट इज़ माई प्रॉफिट। सो व्हेन द प्रॉफिट इज़ अर्नड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स परचेज डे टू डे बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ अवर रेवेन्यू प्रॉफिट। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक बात लिखी, इसको ज़रा गौर से याद करें। व्हेन एवर कैपिटल प्रॉफिट इज़ मेड, ये कैपिटल प्रॉफिट की बात की जा रही है, इसको तो जैसे सुनिए। व्हेन एवर कैपिटल प्रॉफिट इज़ मेड, इट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट। आपको पता होना चाहिए, मैं फाइनल अकाउंट से अभी तक जितना भी मैंने टीच किया फाइनल अकाउंट से, तो मैंने ये कहा है कि जो प्रॉफिट है या लॉस है, वो दोनों जाके जो प्रोप्राइटर है उसका कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करता है। अगर लॉस है तो उसकी कैपिटल अकाउंट से वो डिडक्ट होगी, अगर प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट जाके सीधा प्रोप्राइटर की कैपिटल में वो ऐड होगा, और उससे जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी प्रॉफिट से।
सो ट्रांसफर टू द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर विच वुड अपीयर इन लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। आपको पता है कि उसको हम कैपिटल को हम लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे ट्रीट करते हैं। वाइल कैपिटल प्रॉफिट शुड इन नो केस बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। जो कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट क्या है, जिस तरह कि मैंने कहा कि फिक्स्ड एसेट की सेल आउट से हम जो प्रॉफिट हमें मिलता है उसकी हम ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करते, लेकिन इट इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये ट्रेडिंग। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि द प्रॉफिट ऑन अदर हैंड, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा दूँ स्टूडेंट्स। ये हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये स्टार्ट होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट से। ये हमारे पास क्रेडिट साइड है, ये हमारे पास डेबिट साइड है। जितनी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसकी डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। लेकिन जो रेवेन्यू हमारे पास रेवेन्यू प्रॉफिट्स आती है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, उससे थोड़ा इंटरेस्ट मैंने रिसीव किया, तो वो भी आएगा यहाँ पे एक प्लस होगा ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। या फॉर एग्जांपल मेरी कुछ शेयर्स थी, उस शेयर्स से मुझे कोई डिविडेंड मिला, वो भी आएगा यहाँ पे, इसमें ऐड होगा। जो रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू प्रॉफिट, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, यानी ग्रॉस प्रॉफिट के साथ उसको हम ऐड करते हैं। लेकिन जो कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट को हम हर केस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट नहीं करते, क्योंकि वो तो कभी कभार हम बेचते हैं फिक्स्ड एसेट्स को, और रेवेन्यू प्रॉफिट तो हमें हर वक्त मिलता है। सो ये एक छोटी सी बात थी। उम्मीद है इस पूरी टॉपिक का आपको अभी बहुत डिटेल से समझ आ गया होगा। लेकिन कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।